बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक ब्राह्मण थे जिनके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहीं, जो बहू के साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछा करती कि बहू आज खाने में क्या खा कर आई हो। बहू कहने लगी, मैं तो ठंडी और बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने ये बात सुन ली और वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्मा गर्म खाना खिलाती है, फिर भी वो बाहर जाकर ये बोलती है कि मैं तो ठंडी और बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम गरम खाना परोसती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद देख लेना। फिर वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर चादर ओढ़ कर लेट गया। तब उसको ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है। और जब बहू बाहर गई तो उसके पीछे पीछे वह भी जाने लगा। और पड़ोसन के पूछने पर आज भी बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। अब उसका पति उससे पूछने लगा कि बता, तू तो अभी अभी गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की रोटी है। अगर हम इसी तरह बैठे बैठे धन खर्च करते रहें तो ये एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। उसे अपनी पत्नी की बात जच गई। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए परदेश चला गया और पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत किया करती। उसको परदेश में रहते रहते 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने एक दिन सोचा कि अब इसको घर बुला लेना चाहिए। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चल, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह कहने लगा कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ तो इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वो पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने ठीक वैसा ही किया और देखते ही देखते उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया। फिर जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहने लगे कि हे पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्ति पाने के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि हे नाग देवता, मैं तो 12 वर्षों बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। तब नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। अब जब लड़का अपने घर पहुँचा तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात सच सच बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू और रेत बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी, 6ठी पर जौ रख दिए और 7वीं पर रोटी रख दी। रात को जब वही सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध देखकर पीने लगा और कहने लगा कि मैं तो एक ब्राह्मणी के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना तो पड़ेगा। फिर आगे निकला तो आगे की सीढ़ी पर फूल माला पड़ी थी। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ वह बड़ी खुशी से इत्र की खुशबू लेता हुआ
और ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा तो करनी ही होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मृत्यु हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्षों बाद अपने घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज दी, लेकिन वो तो उदास बैठा था, इसलिए बोला नहीं। और जब लोगों ने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे रोने चिल्लाने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। ये सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से विलाप करने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा कमरे से बाहर नीचे आया और कहने लगा, माँ, मैं मरा नहीं हूँ, ये तो मुझे डसने आया सांप मरा हुआ है। ये सब देखकर अब तो उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति की जान बच गई। तब उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि ये तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल आपने ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार देने वाले और पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।